सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप लोगों का क्लास चलने वाला कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम से बात करेंगे। तो जैव प्रक्रम में पहला चैप्टर है पोषण। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जैव प्रक्रम क्या है, किसे कहते हैं, इसका क्या काम है। जैव प्रक्रम देखते हैं यहाँ पे। वही सभी आवश्यक प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जीवित रखने और उसे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए किया जाता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अर्थात जो मानव हो गया, मानव श्वास लेता है, खाना खाता है, इत्यादि कई प्रकार के काम करते हैं, उसे संयुक्त रूप से जैव प्रक्रम कहा जाता है। असल भाषा में देखते हैं कि जीव के शरीर में होने वाली क्रियाओं को ही जैव प्रक्रम कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे सांस लेना, खाना, पाचन, रक्त का प्रवाह और प्रजनन इत्यादि है। अब यहाँ देखते हैं कि पोषण है। पोषण किसे कहते हैं? पोषण यह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर के लिए भोजन प्राप्त करता है और उस ऊर्जा व विकास के लिए उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। हालांकि पोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन लेकर उसी उत्पत्ति प्राप्त करता है, उसे शरीर की वृद्धि करता है, उसे पोषण पोषण कहते हैं। हाँ, सही बात है। पोषण से ही शरीर में वृद्धि होती है। मानव के शरीर में या किसी जीव के शरीर में वृद्धि होती है, उसे पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम खाना खाते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, और पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यह भी पोषण का ही एग्जाम्पल है। अब पोषण के मुख्य काम। पोषण का मुख्य काम है ऊर्जा देना, शरीर का विकास। अब शरीर का मरम्मत करना, शरीर का मरम्मत है। अब पोषण की विधियाँ। पोषण पोषण मुख्यतः दो प्रकार की, ये प्रकार है, प्रकार सॉरी, यहाँ पे ये प्रकार हो गया, यहाँ पे प्रकार है, विधि नहीं है। पोषण दो प्रकार के, स्वपोषण और दूसरा परपोषण। यहाँ देखते हैं कि अब स्वपोषण किसे क्या कहते हैं। स्वपोषण स्वपोषण किसे कहते हैं? उत्तर, स्वपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हरे पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया हो गए। अब यहाँ देखते हैं कि पेड़ पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। पेड़ पौधों में स्वपोषण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है। अब आपको मन में थोड़ा उठ रहा होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किसे कहते हैं। इसका भी सारा चीज सामने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए, उत्तर, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन ग्लूकोज बनाते तथा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि भोजन स्वयं बनाते हैं। सही बात है। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसकी वजह से इसे स्वपोषी का कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधे की पत्ती के क्लोरोप्लास्ट नामक में होती है, और क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, जिसे पर्णहरित वर्णक भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। अगर ये दोनों में से कुछ नहीं रहे तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। यहाँ से देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण ये है। ये आप लोगों को एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अब यहाँ से परपोषण किसे कहते हैं? परपोषण किसे कहते हैं? उत्तर, वह पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ मानव हो गया, जानवर, गाय, भैंस, शेर आदि, कुछ सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया इत्यादि, फंगस इटिशियन। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य भी किसी पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसके लिए मुख्य बात है ऐसे जीव में क्लोरोफिल नहीं होती है, इसीलिए ये प्रकाश की प्रक्रिया नहीं कर पाती है। अब कि परपोषण के मुख्य प्रकार। परपोषण के मुख्य प्रकार 3 प्रकार के हैं। पहला मृतजीवी परपोषण, दूसरा परजीवी परपोषण, तीसरा प्राणी संप्रपोषण। अब यहाँ से देखते हैं कि मृतजीवी परपोषण किसे किसे कहते हैं।
मृतजीवी प्रपोषण किसे कहते हैं? उत्तर, हुए जीव मरे हुए पदार्थ को खाकर जीवित रहते हैं उनका पोषण मृतजीवी प्रपोषण कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ मर जाता है, सड़ जाता है, जो जीव उस जीव पे जो कीड़ा उगता है उसे मृतजीवी प्रपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए फफूंदी हो गया, मशरूम हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया इत्यादि है ना। अब मृतजीवी अपना भोजन तरल अवस्था में ही अवशोषित करते हैं क्योंकि ये पहले बाह्य एंजाइम छोड़कर ठोस पदार्थ को तोड़कर उन्हें घुलनशील तरल पदार्थ बना देते हैं। इसके बाद वे अपना भोजन अपने शरीर की सतह के माध्यम से अवशोषित करते हैं। अर्थात जो मृतजीवी हो गए वह किसी ठोस पदार्थ को मरे हुए के ऊपर अपने बाहर से घुलनशील एंजाइम एक बाहर छोड़ती है जो पदार्थ को सड़ा गला के वह घुलनशील बना देती है और उस घुलनशील पदार्थ को अपने शरीर की सतह के माध्यम से वह अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। कि मृतजीवी बाह्य पाचन करके भोजन को तरल बनाते हैं और फिर उसे अवशोषित करते हैं। आसान भाषा में ये दिया गया है यहाँ पे। कि मृतजीवी बाह्य पाचन के द्वारा पदार्थ को अपघटन करते हैं इसीलिए इसे अपघटक भी कहा जाता है। मृतजीवी को अपघटक भी कहा जाता है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखिएगा। मृतजीवी मरे हुए पदार्थ को सड़ा गलाकर उन्हें सरल तत्वों में बदल देते हैं जिसके कारण मिट्टी में ह्यूमस बनता है और जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। मृतजीवी जो पोषण करता है, जो पदार्थ को सड़ा गला देता है, छोड़ता है, उससे मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ती है जिसके कारण मिट्टी में कोई भी फसल बोआ जाता है तो वह अत्यधिक के मात्रा में होता है। दूसरा कि परजीवी प्रपोषण किसे कहते हैं? जब कोई जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है उसे परजीवी प्रपोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कसूटा हो गया, जो हो गया फ्यूदाहरण हो गया, इटिसियन। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन स्वयं भोजन प्राप्त करती है उसे परपोषी कहा जाता है। अर्थात जौ हो गया, जू जो मानव के सर में जो पाया जाता है। सभी परजीवियों के भोजन में समानता नहीं होती है, मतलब हर परजीवी एक जैसा भोजन नहीं करता, सबका तरीका अलग अलग होता है। परजीवी अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं लेकिन अधिकतर परजीवी तरल पोषण लेते हैं, जैसे जू हो गया, ITC और भी है यहाँ पे। अब आप लोगों का तीसरा प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण क्या है? प्राणी संपोषण वह पोषण है जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करके उसे शरीर के अंदर फंसाते हैं। इस प्रकार के पोषण में भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण और त्याग आदि की प्रक्रिया होती है, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। इसका मुख्य एग्जाम्पल है मनुष्य, इसके बाद अमीबा, मेढक, ETC है। अभी देखेंगे इसमें मुख्यतः 5 बातें हैं प्रपोषण में। मुख्यतः भोजन हो गया, पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, विसरण हो गया, त्याग हो गया। वैसे जीव जिसमें इन विधि से पोषण होता है उसे प्राणी समभोजी भी कहता है। अर्थात पोषण में जो जीव जो शरीर के अंदर भोजन पहुंचाता है उसके कारण उसे प्राणी समभोजी भी कहा जाता है। चलिए अब आप लोगों का क्लास समाप्त हुआ, अब मिलते हैं आप लोगों को के नेक्स्ट डे में।